हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन ऑल इंडिया पीएमडी 2012 2012 ऑल इंडिया पीएमडी का क्वेश्चन है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज। पहले तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब पता होना चाहिए। इट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि भैया जब दुनिया जहान का पानी डाल दिया आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट में, अब जनता को ये नहीं समझ आता कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। बेटे जो भी चीज टूटकर आयंस दे दे वो इलेक्ट्रोलाइट है, सीधी सी बात है। देखिए, the limiting molar conductivities of HCl, sodium acetate and NaCl are this and this respectively, right? So मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं पहले molar conductivity at infinite dilution of HCl लिख रहा हूं and this would be molar conductance of H plus ion at infinite dilution plus molar conductance at infinite dilution of chloride ion। अब कोई मेरे से पूछे जी आपने कैसे लिख लिया, मैं कहूंगा जी मैंने कुलरॉश लॉ फॉलो किया। कुलरॉश लॉ यही तो कहता है कि at infinite dilution the limiting molar conductance of an electrolyte is the sum of limiting molar conductances of its cation and anion each multiplied by the number of ions furnished by one formula unit of electrolyte। देखिए अंग्रेजी में थोड़ी ज्यादा मार गया। बेसिकली कुलरॉश लॉ क्या कहता है कि जी अगर आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो वो क्या होगी, वो सम होगा, जोड़ होगा किसका, मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंसेस मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इट्स इंडिविजुअल आयंस ईच मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड बाय वन फॉर्मूला यूनिट। वन फॉर्मूला यूनिट मींस वन मॉलिक्यूल। तो बेटा HCl का अगर एक मॉलिक्यूल मेरे को क्या दे रहा है, एक H प्लस आयन दे रहा है और एक क्लोराइड आयन दे रहा है, सो दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय वन एंड दिस आल्सो हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय वन। वही मैंने किया है। और ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू इज गिवन एज 425। ये वैल्यू 425 गिवन है, मतलब मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिस इज गिवन एज 425, राइट। आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट की, जो अगला इलेक्ट्रोलाइट था क्वेश्चन में लिखा दैट वाज सोडियम एसिटेट में, तो सोडियम एसिटेट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कैसे लिखूंगा, एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन प्लस सोडियम आयन की कंसंट्रेशन। ये सोडियम आयन का मोलर कंडक्टेंस, सॉरी दिस इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन प्लस दिस इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन, राइट। एंड दिस वैल्यू दिस इज गिवन एज 90। ये वैल्यू 90 है। कंसंट्रेशन जनरली यूज होता है ना मेजॉरिटी केसेस में, तो मुंह से बार बार कंसंट्रेशन ही निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट। और तीसरी हमारे को जो मोलर कंडक्टेंस दी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, वो NaCl की दी हुई है बेटे 125। ये NaCl की दी हुई थी क्वेश्चन में 125। तो NaCl की मोलर कंडक्टेंस मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम आयन एंड दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर क्लोराइड आयन। And this value is given as, I suppose, 125 na? This was given as 125, right? Now this is 0.1 molar acetic acid। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि the molar conductivity of 0.1 molar acetic acid solution is this 7.8। मतलब हमारे को मोलर कंडक्टेंस lambda mc दिया हुआ है बेटे, हमारे को मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन दिस इज गिवन एज 7.8। अब मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से आप देखिए, हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। नाउ मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का कितना है 0.1 मोलर। इस पे जो मोलर कंडक्टेंस है वो 7.8 है। इसका मतलब lambda mc की वैल्यू दिस इज गिवन एज 7.8। अब मुझे कुछ अरेंजमेंट करके lambda में इंफिनिटी तक पहुंचना है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है मुझे एसिटिक एसिड का, राइट। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज करके मैं मोलर कंडक्टेंस निकालूंगा। अब एसिटिक एसिड का वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर मैं this is suppose this is first equation, this is second equation, this is third equation, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दूं, इफ आई ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, मतलब अगर मैं 1 + 2 - 3 कर दूं,
मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करूं और ये सब्ट्रैक्ट करूं, तो आप ये देखिए कि एसिटेट आयन का मोलर कंडक्टेंस और H प्लस आयन का मोलर कंडक्टेंस ऐड हो जाएगा, यस और नो। और इधर सोडियम आयन होगा प्लस क्लोराइड आयन होगा, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा ये इनमें से, इनके सम में से, इनके जोड़ में से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। दीज मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ सोडियम, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, लीव इट। देखिए इफ आई ऐड इक्वेशन 1 and 2, 1 plus 2 minus 3 अगर मेरे को करना है तो आई एम डूइंग इट लाइक दिस, lambda m infinity for H plus ion plus lambda m infinity for chloride ion plus lambda m infinity for acetate ion plus lambda m infinity for sodium ion minus 3 minus this third part, this is lambda m infinity for sodium ion plus lambda m infinity for chloride ion। ये लीजिए मैंने 1 plus 2 minus 3 कर दिया। Now suppose, now if I open up the brackets, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन अप करूंगा तो यहां बेटा माइनस आ जाएगा, राइट। अब मोलर कंडक्टेंस क्लोराइड आयन का यहां और यहां सेम होगा बेटे, बिकॉज दिस इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब क्लोराइड आयन में इनफाइनाइट पानी डाला हुआ है। अब इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यहां पर भी कोलरॉस लॉ की एप्लीकेशन है। कोलरॉस लॉ क्या कहता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन आयन is independent of the nature of other ion with which it was associated in the electrolyte। इसका मतलब क्लोराइड आयन का जो मोलर कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रोलाइट में ओरिजिनली किसके साथ बंधा हुआ था। देखिए क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोलाइट में ओरिजिनली H प्लस आयन के साथ बंधा हुआ था ना, HCl था, और यहां पर ये वाला जो क्लोराइड आयन है ये सोडियम आयन के साथ बंधा हुआ था। लेकिन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो इस आयन का ताल्लुक इससे और इस आयन का कंसर्न इससे टूट चुका है। तो जो यहां पर सिचुएशन है क्लोराइड आयन की और यहां जो सिचुएशन है क्लोराइड आयन की, दैट इज एग्जैक्टली सेम। ये भी इनफाइनाइट पानी में पड़ा है, ये भी इनफाइनाइट पानी में पड़ रहा है। जो मोलर कंडक्टेंस यहां रिकॉर्ड होगा वही यहां रिकॉर्ड होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। ये वैल्यू सेम होंगी तो इसीलिए कैंसिल किया मैंने। ऐसे ही ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास आ जाएगा लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एसिटेट आयन plus lambda m infinity of H plus ion, which is molar conductance of acetic acid at infinite dilution, जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यही तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड आएगा। अब ये कैसे आया? जब मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, जब मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, मतलब ये मोलर कंडक्टेंसेस ऐड होंगे और ये बीच में से सब्ट्रैक्ट होगा। सो आई एम इरेजिंग दिस ऑल, मैं सारे पोर्शन को इरेज कर रहा हूं और हमने क्या किया, अब मेरे पास मोलर कंडक्टेंस आ गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिडिक एसिड का, वो क्या आएगा 1 plus 2 minus 3, मतलब दिस प्लस दिस 425 plus 90 minus 125, so this becomes 515 minus 125, so this is 390 I suppose, बिल्कुल ये 390 आ जाएगा। so this value is 390 and alpha would be 7.8 by 390, right? This is 1 by 10. now 39 1s are 39, this is 0, 39 2s are 78, correct? ये आ जाएगा 2 by 100, 2 by 100 is 0.02, so alpha would be 0.02। आई होप कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, समझाया, बेटा ये समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। सो हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन जेईई मेंस 2018, जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस हम कितनी देर करें, टाइम निकालना है। by passing 100 ampere current so that oxygen released can completely burn 27.66 ग्राम of डायबरिन। देखिए क्वेश्चन करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम क्वेश्चन को समझ लें। उसने ये बोला, कहता है कि पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन रिलीज करवाना है जो इतने डायबरिन को B2H6 को बर्न कर सके, राइट। सो पहले मैं देखूं कि इतने डायबरिन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन लगेगा कितना,
Okay, so boron का atomic weight is 10.8, that is given. So diborane, this has the formula B2H6. ऑक्सीजन इसकी कंबस्शन करेगा, राइट? बेटे जब आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे C2H6 होता है, C2H6 कंबस्शन करते हो किसी हाइड्रोकार्बन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, मतलब कार्बन का भी ऑक्साइड और हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड, राइट? नाउ सेम वेज यहां बोरोन का भी ऑक्साइड बनेगा B2O3 और हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बनेगा वाटर, और जरूरी हो जाएगा कि अब इसको हम बैलेंस कर लें। देखिए हाइड्रोजन यहां 6 हैं, हाइड्रोजन मैं यहां 6 कर रहा हूं, ऑक्सीजन यहां पर 3 और 3 6 हो चुके हैं, ऑक्सीजन 3 और 3 मैंने 6 कर दिए, तो ऑक्सीजन भी यहां मैंने 6 कर दिए। देखिए इक्वेशन इज परफेक्टली बैलेंस्ड, दिस इज B2H6 ऑक्सीजन 3 3 6, ऑक्सीजन 6 हो गए, राइट? सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि डायबोरेन ये है। अब डायबोरेन का यहां से मोलर मास देखिए जरा, इसका मोलर मास देखिए, एक बोरोन का 10.8 बोला था मैंने, राइट? एटॉमिक मास इज 10.8, सो 2 का हो जाएगा 10.8 into 2, which makes 21.6, right? So 21.6 grams डायबोरेन, इसकी कंबस्शन के लिए आपको 3 मोल O2 चाहिए, मींस यू नीड 3 into 32 ग्राम्स ऑक्सीजन। और आपको जलाना कितना डायबोरेन? आपको जलाना है 27.66 ग्राम्स, तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना लगेगा? 3 into 32 by 21.6 into 27.66। अब इसके लिए फॉर श्योर आई विल बी नीडिंग कैलकुलेटर टू कैलकुलेट द थिंग्स, राइट? आई विल बी नीडिंग अ कैलकुलेटर बिकॉज कैलकुलेशंस करनी वुड बी कम्बरसम, थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, तो या तो आप इतना खुद मैनेज कीजिए, राइट? मैनेज इट योरसेल्फ। सो मैंने आपको ये समझा दिया कि 27.66 ग्राम अगर डायबोरेन की कंबस्शन करनी है तो उसके लिए ऑक्सीजन जो लगेगा वो इतना वेट लगेगा, दिस वेट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अब अगर मान लीजिए मेरे को इसके मोल्स बनाने हैं, इसी वेट के मोल्स बनाने हैं, तो मैं मोल्स बना सकता हूं। मोल्स कैसे बनाऊंगा? मोल्स कैसे बनाऊंगा? ये मेरे पास गिवन वेट है बाय मोलर मास, सो 3 into 32 into 27.66 by 21.6 by 32, इसको 32 से डिवाइड करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस। नाउ दिस गेट्स कैंसल्ड, तो ये आ जाएगा 27.66 into 3 by 21.6 मोल्स, राइट? अब इतने मोल्स ऑक्सीजन हमें चाहिए अगर हम इतने डायबोरेन की कंबस्शन करना चाहते हैं। तो अब ये ऑक्सीजन हमारे को कहां से चाहिए? ये ऑक्सीजन जो चाहिए ये कहां से आएगा? ये आएगा पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से, और वही उसी के लिए हमारे से टाइम पूछा गया था। और करंट कितना पास हुआ है? 100 एम्पियर। 100 एम्पियर करंट हैज बीन पास्ड, 100 एम्पियर करंट हैज बीन पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो करंट है वो 100 एम्पियर है। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं बेटा, पानी का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, बेसिकली वाटर के साथ हम हल्का सा एसिड भी डाल देते होते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज एसिडुलेटेड वाटर, है ना? चलो एनीवेज, ऑक्सीजन कब लिबरेट होगा? ऑक्सीजन तो तब लिबरेट होगा जब हाइड्रोक्सिल आयंस एनोड पर जाकर, हाइड्रोक्सिल आयंस एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज होंगे लाइक दिस। ये 4OH नेगेटिव gives 2 water plus O2 plus 4 moles of electrons। ये तो आप ये देखिए, जो इन्होंने IIT वालों ने आंसर दिया था, जेई वालों ने, दैट वाज 3.2 hours। सिर्फ आपको बताना चाहता था मैं। देखिए ऑक्सीजन का अगर 1 मोल आपको लिबरेट करवाना है तो 4 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। फॉर 1 मोल 4 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड, राइट? और आई कैन से 4 into 96500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड 1 मोल ऑक्सीजन लिबरेट करवाने के लिए। मुझे कैसे पता? मुझे यहां से पता चला, ठीक है? सो अब हमारे को जो ऑक्सीजन चाहिए वो इतना चाहिए, ये ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि यही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इतने डायबोरेन की कंबस्शन कर सकता था। सो मुझे तो ऑक्सीजन इतने मोल चाहिए पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से। इतने मोल मतलब कितने मोल? 27.66 into 3 by 21.6 moles।
अब इतना मोल अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए चार्ज कितना लगेगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, 4 इंटू 96500 बाय 1 इंटू दिस वैल्यू 27.66 इंटू 3 बाय 21.6 कूलम्स. This much of charge will be required, right? This much of charge will be required. I repeat, कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन है इसके लिए 4 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है. 4 फैराडे को मैंने कूलम में कन्वर्ट कर लिया. सो इतने मोल्स ऑक्सीजन के लिए दिस मच ऑफ चार्ज विल बी रिक्वायर्ड. करेक्ट. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट टाइम. हमें तो टाइम कैलकुलेट करना है. मैं इस सारे को इरेज कर रहा हूं. इस सबको मैंने इरेज कर दिया और मेरे पास अभी एक चार्ज आ चुका है. सो आई कैन सिंपली अप्लाई Q इज इक्वल टू IT. जो चार्ज है दिस इज 4 इंटू 96500 इंटू 27.66 into 3 by 21.6 and this is equal to current. Current is 100 ampere. और टाइम यहां से निकल आएगा. बट beware, ये ध्यान रखिएगा कि यहां से जो टाइम निकला है बेटे, ये टाइम सेकेंड्स में निकला है और जो आंसर मांगा है वो आवर्स में मांगा था. सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू आवर्स. ये आ जाएगा टाइम. दिस टाइम इज इन सेकेंड्स. ये टाइम सेकेंड्स में है और आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लें सो आपका आंसर आ जाएगा. दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच वाज पुट फॉरवर्ड बाय JEE Mains. थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन JEE Advanced 2017. JEE Advanced 2017 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग सेल. ये सेल गिवन है. नाउ दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जिंक की एनोड है. दिस इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन. इधर ऑक्सीडेशन होगी. एंड दिस इज कॉपर की इलेक्ट्रोड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. इधर रिडक्शन होगी. सो बेसिकली जो रिएक्शन होने वाला है वो रिएक्शन क्या होने वाला है, देखिए. द रिएक्शन वुड बी जिंक की ऑक्सीडेशन, जिंक की हुई ऑक्सीडेशन और उधर जो कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस पड़े हैं उनकी होगी रिडक्शन. राइट. सो ये मैंने नेट सेल रिएक्शन अगर लिखूंगा तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं मैं. दीज टू इलेक्ट्रॉन दिस गेट्स कैंसल्ड. जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर. यहां तक पहुंच गए ना. अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है डेल्टा जी की वैल्यू. ठीक है. ई नॉट सेल दैट इज गिवन. डेल्टा जी निकालने के लिए टू कैलकुलेट डेल्टा जी यू नीड टू नो ई सेल. करेक्ट. आपको ई सेल पता होना चाहिए. अब ई सेल निकालने के लिए भैया आपको नर्न्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी. यू विल हैव टू अप्लाई नर्न्स्ट इक्वेशन. सो मैं नर्न्स्ट इक्वेशन यहां अप्लाई कर रहा हूं कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 2.303 RT by NF. Now this is crude form. This is crude form of Nernst equation. Crude form मतलब कच्ची फॉर्म. मतलब आप जो एक्चुअल जो नर्न्स्ट इक्वेशन आप लगाते हैं, आप तो लगाते हैं ना ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन. वो एक्चुअली जो 0.0591 है वो इस पूरे की वैल्यू है. मतलब 2.303 RT बाय एफ की वैल्यू है. एन तो एज इट इज रह जाता है. मतलब इतना इतना हिस्सा इसकी वैल्यू 0.0591 है. राइट. लॉग QC. नाउ अब वो कह रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस. जिंक आयंस की जो कंसंट्रेशन है इट इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. और मुझे एक्सप्रेशन निकालना है डेल्टा जी का. देखिए कैसे निकालेंगे. इसको मैं रेज कर रहा हूं. This was the answer which was given by IT, right? So E cell is E naught cell. E naught cell है बेटा 1.1 minus 2.303 RT by N. N is electron change. Electron change यहाँ कितने का है? 2 का. 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए by 2F log QC. QC would be concentration of products by reactants. तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन बाय कॉपर आयन की कंसंट्रेशन. देखिए ये जो कॉपर है और जिंक है ये दोनों तो सॉलिड स्टेट में है. तो सॉलिड स्टेट वाली एंटिटीज तो लिखी नहीं जाएंगी. राइट. दे आर प्योर सॉलिड्स. अब वो कह रहा है जिंक आयन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस.
ये जो जिंक आयन की कंसेंट्रेशन है यहां लिख रहा हूं मैं, और आई एम इन फैक्ट राइटिंग हियर ना, ध्यान से देखिए यहां लिख रहा हूं मैं. सो दिस इज ई सेल, दिस इज इक्वल टू 1.1 minus 2.303 RT by 2F log. Zinc ion की concentration is 10 times the concentration of copper ions by the concentration of copper ions. Now this gets cancelled. Log 10 आ जाएगा यहाँ पे. Log 10 is 1. Log 10 1 होता है, तो E cell की value would be 1.1 minus 2.303 RT by 2F. This is the value of E cell. ये E cell की वैल्यू आ गई. अब हमें निकालना है डेल्टा जी. ध्यान से देखिएगा, डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी हो जाएगा, मैंने आपको बोला फॉर्मूला माइनस एन एफ ई सेल. सो माइनस एन इज अगेन इलेक्ट्रॉन चेंज इज 2 एफ और उसके बाद ई सेल ये पुट कर रहा हूं पूरी वैल्यू यहां 1.1 माइनस 2.303 RT बाय 2F ये है. उसके बाद अब क्या कर रहा हूं, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर. दिस बिकम्स माइनस 2.2 फैराडे. दिस इज 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 1.1 से, सो माइनस 2.2 फैराडे. माइनस माइनस बिकम्स प्लस. दिस इज 2F इंटू 2.303 RT बाय 2F. देखिए I've done it right. ये 2F यहां मल्टीप्लाई हुआ, ये 2F इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस टर्म के साथ भी. नाउ दिस 2F गेट्स कैंसल्ड, ये कैंसिल हो गया. जो पॉजिटिव टर्म है, ये जो पॉजिटिव टर्म है 2.303 RT, इसको आगे ला रहा हूं, नेगेटिव टर्म को पीछे लेके जा रहा हूं. सो दिस बिकम्स 2.303 RT माइनस 2.2F. ये देखिए, नाउ दिस वाज द आंसर व्हिच वाज गिवन बाय आईटी. ये आंसर गिवन था. सो आई होप कि जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, समझाया, आपको समझ में आया. थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. कीप वर्किंग हार्ड. Hello friends, now this question came in IIT 2008. Question क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl. मतलब NaCl सोल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट पानी है और उसको एक्सेसिवली डाइल्यूट किया हुआ. देखो, डाइल्यूट एक्वस मींस कि पानी तो पहले ही था, उसको और डाइल्यूट कर दिया. इट वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट. जो करंट पास किया है दैट इज 10 मिली एम्पियर्स. द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड्स. मतलब बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया क्वेश्चन पूछने वाले ने कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है. राइट. सो इसमें तो कोई ज्यादा फाइट है ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही है कि एक आईआईटी का नाम है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. 10 मिली एम्पियर करंट पास किया है. राइट. 10 मिली एम्पियर करंट का मतलब हो गया बेटे 10 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर करंट इफेक्टिवली जो है वो पास हुआ है. राइट. नाउ ही इज आस्किंग टाइम रिक्वायर्ड. अब आप देखिए, हाइड्रोजन जब कैथोड पे डिपॉजिट होगा तो हाइड्रोजन डिपॉजिट कैसे होगा, ऐसे H प्लस आयंस का रिडक्शन होगा ना. ये H प्लस आयंस कहां से आए हैं, पानी से. राइट. सो हाइड्रोजन कितना लिबरेट हुआ है, दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग. वो यही पूछ रहा है. इतना आई होप ये समझ में आ रहा है आपको ना. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये, या तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, इधर यू कैन राइट दिस रिएक्शन और यू कैन ऑलवेज राइट इस रिएक्शन की जगह पानी को ही डिकम्पोज करके, ये देखिए जैसे मैं पानी को डिकम्पोज कर रहा हूं, उसके बाद ये पहले मैंने H प्लस आयन की रिडक्शन लिखी है. उसके बाद अगर मैं इस नीचे वाली इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 2 एंड इफ आई ऐड दीस 2 इक्वेशंस, अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो दिस गेट्स कैंसल्ड. मेरे पास आ जाएगा 2 पानी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 प्लस 2 OH नेगेटिव. राइट. यहां तक पहुंच गए. तो मैं आपको अभी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लिखा आप ये इक्वेशन भी सकते हैं, लिखा आप ये इक्वेशन भी सकते हैं, बट दिस इक्वेशन इज जनरली मोर प्रेफरेबल, ये वाली. ठीक है. क्यों? क्योंकि पानी पोर इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो H प्लस आयंस जो सॉल्यूशन में होंगे एज इट इज पानी की वजह से दे विल बी रिलेटिवली लेस. सो आप इंस्टेड ऑफ शोइंग H प्लस आयंस की रिडक्शन, आप पूरे पानी की रिडक्शन शो कर सकते हो. वो बात अलग है कि पानी में भी रिडक्शन जो हुई है वो हुई H प्लस आयंस की ही है. देखिए, यहां जो हाइड्रोजन है दिस इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाटर में, और यहां जो हाइड्रोजन है दिस इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट H2 में. सो इधर यू कैन फॉलो दिस और यू कैन फॉलो दैट, बट दैट इज मोर प्रेफर्ड. राइट. सो
मैं इसको इरेज कर रहा हूं एंड आई फॉलो दैट। अब उसमें से हमें यह बोला गया कि बताइए टाइम कितना लगेगा अगर हम इतना करंट पास करते हैं और हमारे को हाइड्रोजन जो लिबरेट करना है वो 0.01 मोल करना है। अब आप देखिए यहां हाइड्रोजन कितना लिबरेट हो रहा है, दिस इज 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है 2 फैराडे चार्ज से, दिस इज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 2 moles of electrons means 2 Faraday charge is being passed. So 2 Faraday charge से 1 मोल लिबरेट हो रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 मोल H2, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल H2 requires 2 Faraday charge to be passed. अब हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन कितना लिबरेट हो, 0.01 मोल। तो 0.01 मोल हाइड्रोजन लिबरेट करने के लिए चार्ज कितना पास करना होगा, चार्ज रिक्वायर्ड वुड बी 0.02 फैराडे, ये चार्ज पास करना होगा। अब टाइम हमें निकालना है, टाइम, ये आंसर लिखा हुआ मैंने, दिस इज द आंसर व्हिच वाज गिवन बाय आईआईटी। टाइम हमें निकालना है, ये चार्ज है, करंट ये रहा, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे Q is equal to IT, right? Listen now, 0.02 Faraday makes how many coulombs? 0.02 into 96500 coulombs. ये डेसिमल हटा दिया, 20 ये गए, दिस इज 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 and 1 13, 9 2 जा 18 and 1 19, 1930 coulombs, राइट। सो मैंने ये जो चार्ज था 0.02 फैराडे, इसको कूलम्स में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन मेरा टास्क चार्ज नहीं है, मेरा टास्क तो टाइम है, राइट। सो नाउ आई कैन अप्लाई द इक्वेशन Q is equal to IT, ठीक है, दिस इज चार्ज, दिस इज करंट, दिस इज टाइम। सो चार्ज जो पास हुआ है दैट इज 1930 कूलम्स, राइट। कितना करंट पास हुआ है, 10 to the power -2 amperes, एंड वी नीड टू कैलकुलेट टाइम। सो टाइम वुड बी, टाइम आ जाएगा बेटे 1930 बाय 10 to the power -2 सेकेंड्स, ये यानी कि 1930 into 10 to the power 2 seconds, ये टाइम आ जाएगा, दिस वुड बी द टाइम। सो आंसर वुड बी 1930 into 10 to the power 2 seconds. So I hope कि क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश किया और ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स वेरी मच।